कनाडा इमिग्रेशन में बड़ा बदलाव, नई मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट से उठी एक्सपेक्टेशंस और क्वेश्चंस। कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी में आज एक इंपॉर्टेंट मोड़ आया है। हाल ही में हुए इलेक्शंस के बाद प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए लीना डियाब को कनाडा की नई इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज और सिटीजनशिप मिनिस्टर अपॉइंट किया है। और ये अपॉइंटमेंट किसी नॉर्मल बदलाव का हिस्सा नहीं है, ये एक सिग्नल है बदलाव, रिस्क और नए विजन का। पिछले 2 सालों में इंटरनेशनल स्टूडेंट पॉलिसी में कंट्रोवर्सीज, पब्लिक की नाराजगी और बार बार बदलती पॉलिसीज ने सिस्टम को अनस्टेबल कर दिया था। ऐसे में डायब की एंट्री को नई होप्स के साथ देखा जा रहा है। शुरुआत करते हैं डायब की अपॉइंटमेंट से। एक डिसाइसिव बदलाव, नोवा स्कोशिया से आने वाली लीना डियाब ऐसे समय में ये पद संभाल रही हैं जब कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम कंट्रोवर्सीज और इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है। उनका रीजनल स्तर पर माइग्रेशन मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस इस बात का संकेत देता है कि अब नेशनल स्तर पर भी थॉटफुल और सॉलिड डिसीजंस लिए जा सकते हैं। डियाब ने अटलांटिक अफेयर्स और फ्रैंकोफोनी स्किल्स जैसे डिपार्टमेंट संभाले हैं जो फ्रेंच स्पीकिंग इमिग्रेंट्स को क्वेबेक से बाहर बसाने के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। यह अपॉइंटमेंट कार्ने गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटेजिक चाल मानी जा रही है, जिससे प्रोविंशियल एक्सपीरियंस का फायदा अब पूरे देश की पॉलिसी में दिखाई देगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम की चैलेंजेस की। हाल की रिस्ट्रिक्शंस, अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस और लगातार चेंजिंग रूल्स ने कनाडा की ग्लोबल एजुकेशन इमेज को कमजोर किया है। यूनिवर्सिटीज लगातार अपील कर रही हैं कि डायब ट्रस्ट को रीबिल्ड करें, और जैसे वैनिथा गंगारन जैसे एजुकेशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अब टाइम है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट डायलॉग करे और ध्यान से सोचे। स्टेक होल्डर्स का प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस। लीना डियाब को एक ऐसे सिनेरियो में काम संभालना है जहां कई स्टेक होल्डर्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, यूनिवर्सिटीज और साथ ही कंफ्यूज्ड आम जनता। उनसे उम्मीद है कि वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट और पब्लिक सेंटिमेंट के बीच बैलेंस बनाएंगी। लगातार मिनिस्टर्स बदलने से बनी इंस्टेबिलिटी पर अब ब्रेक की जरूरत। डायब इस पद पर रेचल वेन डायन की जगह ले रही हैं, जो खुद मार्क मिलर के बाद थोड़े समय के लिए मिनिस्टर थीं। पिछली सरकार यानी ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कोई भी मिनिस्टर 2 साल से ज्यादा टिक नहीं पाया। अब सेक्टर में स्टेबिलिटी की डिमांड जोर पकड़ चुकी है ताकि सिस्टम में ट्रस्ट वापस आए। नतीजा, नई शुरुआत, लेकिन रिस्क के साथ। लीना डियाब की एंट्री को कई लोग एक पॉजिटिव रीस्टार्ट के रूप में देख रहे हैं, लेकिन ये आसान सफर नहीं होगा। क्या उनका एक्सपीरियंस, स्ट्रैटेजी और कम्युनिकेशन सिस्टम की वीकनेसेस को दूर कर पाएगा? क्या वो स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर्स और आम नागरिकों के बीच ट्रस्ट फिर से एस्टैब्लिश कर पाएंगी? देखते रहिए इस स्पेस को, क्योंकि कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी का फ्यूचर अब एक नई डायरेक्शन में बदल सकता है। अगर आपको इस टॉपिक पे कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप हर अपडेट सबसे पहले पा सकें।